नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं आज का हमारा मुद्दा है चौधरी की चित, पटवारी का पट। अब क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा इस खबर को देखिए तो आपको समझ आएगा, फिर इस पर चर्चा करें। कुछ ही दिन बीते हैं जब पचमढ़ी की वादियों में राहुल गांधी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एकजुटता की कस्में खाई थी, लेकिन महीना पूरा नहीं हुआ है और कलह की खबरें आने लगी हैं। और कलह भी ऐसी वैसी नहीं, इस बार केंद्र और राज्य संगठन आमने सामने नजर आ रहे हैं। एआईसीसी प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने जिलों के संगठन मंत्रियों की वो नियुक्तियां रद्द कर दी हैं जो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने की थी। इतना ही नहीं, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने जीतू पटवारी को एक पत्र लिखकर हिदायत दी है कि उनकी अनुमति के बिना किसी की भी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। हरीश चौधरी ने यह भी साफ किया है कि नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई है, जिसे सुधारा जाएगा। वहीं पटवारी का कहना है कि नियुक्तियों को लेकर जल्द तस्वीर साफ होगी। कोई न कोई कारण होंगे, पर कारण जाहिर करना आंतरिक तौर पर संगठन के ये व्यवस्था नहीं। आप वो त्रुटि कुछ न कुछ रही और त्रुटि में सुधार हो जाएगा जब आप लोगों के पास आ जाए। क्या त्रुटि रही है वो भी आपको जब सुधार आएगा तब अपने आप ही पता चल जाएगा। ऐसा है, एक पार्टी के अंदर एक अपनी व्यवस्था है। पार्टी का नियुक्तियों के संदर्भ में अगर कोई रोक लगी है तो पहले तो ये आपकी भावना हो सकती है कि क्या उसके अंदर की खबर है, मिलेगा सब ओके है, एक नंबर है, बहुत बढ़िया है, नियुक्तियां वापस एक आध दिन में हो जाएगा। जाहिर है, प्रदेश संगठन को गढ़ने में जुटे जीतू पटवारी के लिए ये बड़ा झटका है, लेकिन सवाल इस बात पर भी है कि आखिर हरीश चौधरी को नियुक्तियां निरस्त करने जैसा कदम क्यों उठाना पड़ा। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि बीजेपी और आरएसएस में संगठन मंत्री का पद होता है, जबकि कांग्रेस में महासचिव बनाए जाते हैं। लेकिन ये बात आपसी समन्वय से भी हो सकती थी। अब बीजेपी को कांग्रेस पर वार करने का मौका मिल गया है। की कांग्रेस में परंपरा रही है कि कोई भी नियुक्ति होती है तो उसमें एआईसीसी की अप्रूवल और प्रभारी की अप्रूवल एक आवश्यक रहती है। अब इसके पीछे क्या कारण रहे, अब पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बात बता पाऊँ। कांग्रेस की अंतरकलह पचमढ़ी प्रशिक्षण का पहला परिणाम सामने आ गया है। आने वाले दिनों में और भी कई परिणाम सामने आएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, जीतू पटवारी जी, सतर्क रहो, सावधान रहो। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ ये तुमको जीने नहीं देंगे और कुछ करने नहीं देंगे, क्योंकि तुमने इनके बेटों को ठिकाने लगाने की योजना बनाई है और इनकी कोशिश होगी कि 2026 में तुम्हें ठिकाने लगाएं। इसलिए आप जितनी भी नियुक्तियां करते रहोगे, ये ऐसे ही दिल्ली से सारी नियुक्तियां खत्म कराते रहेंगे और आपका सार्वजनिक अपमान करते रहेंगे। कांग्रेस का ये संकट उसके और बीजेपी के बीच के अंतर को बताता है। संगठन के अंदर कंफ्यूजन कांग्रेस की पुरानी समस्या रही है। राहुल के संगठन की कमान सीधे हाथ में लेने के बाद भी पावर को लेकर स्ट्रगल थम नहीं रहा है। कंफ्यूजन कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, तो वो बड़ी दिक्कत पैदा करता है। संगठन के भीतर हो, संस्था के भीतर हो, और ऐसा ही कुछ कंफ्यूजन जैसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर भी हो गया। अब ये कंफ्यूजन है या कुछ और, क्योंकि इससे पहले भी प्रवक्ताओं की एक सूची आई थी। सूची जारी होती है, उसके बाद सूची रोक दी जाती है, फिर दूसरी सूची आई। अब ये कहा जा रहा है कि नाम थोड़ा सा बदल गया। काम तो वही है, नाम बदल जाए। बीजेपी में क्या नाम है, कांग्रेस में क्या नाम है, पर यह जरूर है कि इस तरह की चीजें सामने जब आती है तो फिर बीजेपी को बोलने का मौका भी मिलता है और कार्यकर्ताओं के मन में कई तरह के विचार भी आते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले बंसल न्यूज के 3 सुलगते सवाल। कांग्रेस संगठन में पावर को लेकर स्ट्रगल चल रहा है। संगठन मजबूत करने में जुटे जीतू पटवारी के लिए क्या ये बड़ा झटका है? कांग्रेस के कंफ्यूजन ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को क्या मौका दे दिया? ये वो सवाल है जो चर्चा के नजदीक रहने वाले। अब मिलिए उन मेहमानों से जिनसे हम चर्चा करेंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही जुड़ रहे हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अरविंद तिवारी जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ इंदौर से, वरिष्ठ पत्रकार, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष भी है और सियासत यानी राजनीति की खबरें खूब लिखते हैं। अरविंद जी, जीतू पटवारी वैसे तो इंदौर से ही आते हैं, तो बहुत नजदीक से आप उनको समझते हैं, लेकिन मैं बात कांग्रेस की कर रहा हूं। आखिर ऐसा क्या होता है कि सूची आती है, जारी होने के तत्काल बाद
बदल जाती है या फिर उसको निरस्त कर दिया जाता है। अब एक तरफ आपने देखा कि पचमढ़ी में तैयारियां हैं, 2028 की कस्में खाई गई। ये जो रस्म दिखाई दे रही है किस तरह की है? मनोज जी, जो मुझे कुछ लगता है कि जीतू पटवारी थोड़े ज्यादा उत्साह में है ना। कांग्रेस को आप भी बहुत जी। पहली बात तो कांग्रेस में ये जिला स्तर पर संगठन मंत्री या जिला या शहर स्तर पर संगठन मंत्री जैसी कोई व्यवस्था कभी रही नहीं है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, महासचिव, संयुक्त सचिव, मंत्री सब बना देते हैं, लेकिन संगठन मंत्री जैसी कोई व्यवस्था रही नहीं। जीतू पटवारी जिला स्तर पर इस तरह की व्यवस्था लागू करना चाहते हो। ये मैसेज जो गया उनकी नियुक्तियों से ये गया कि जिला स्तर की जो बॉडीज है उसमें भी जीतू पटवारी अपना नियंत्रण चाहते हैं इन संगठन मंत्रियों के माध्यम से। चलिए यहाँ तक तो बात ठीक थी। कांग्रेस में भी एक सिस्टम है वर्किंग का कि प्रभारी महासचिव रहते हैं, प्रभारी रहते हैं, और जनरली इस तरह की नियुक्तियों के पहले, वैसे तो कांग्रेस में कभी ऐसी नियुक्तियां हुई नहीं, लेकिन कांग्रेस में जब भी नियुक्ति की बात आती कहीं ना कहीं एआईसीसी का अप्रूवल लेना जरूरी होता। अपवाद छोड़ दें, जैसे कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो आपने और हमने भी देखा कि चुनाव का दौर था, जिसको मोबिलाइज करना था उसको प्रदेश कांग्रेस से चंद्रप्रभाष शेखर लेटर जारी कर देते थे कि आपको बनाया। उस क्रम में हमने देखा ढेरों महासचिव बन गए, ढेरों उपाध्यक्ष बन गए, ढेरों सचिव बन गए, और संयुक्त सचिव की तो कोई गिनती ही नहीं थी। इतनी वो होते। कमलनाथ का कार्यकाल छोड़ दे तो अपवाद रहा, बाकी कांग्रेस में नियुक्तियों पे अप्रूवल हमेशा होता रहा, सामान्य परंपरा ही रही। इस बार जब संगठन की नियुक्तियां हुई तो सबको चौंका कि आखिर ये एकदम नया सिस्टम कांग्रेस में कहां से लागू हो गया। फिर कांग्रेस के वो तमाम नेता जो जीतू पटवारी की मुखालफत में लगे, उनको एक मौका मिल गया। उन्होंने दिल्ली तक अपनी बात पहुंचाई कि देखिए साहब, मध्य प्रदेश में तो मनमानी हो रही है और ये सब नियुक्तियां हो गई, इसकी आपको जानकारी है नहीं है। स्वाभाविक है कि दिल्ली की जानकारी के बिना नियुक्ति हुई थी, तो दिल्ली यानी प्रभारी महासचिव या प्रभारी जो है मध्य प्रदेश के हरीश चौधरी, उन्होंने यही कहा होगा कि भाई ऐसी नियुक्तियों की मुझे तो जानकारी नहीं है। जिस भी स्तर पर विचार विमर्श हुआ, उसके बाद जो कल हरीश चौधरी का पत्र वायरल हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला है, जिसमें उन्होंने उन सब नियुक्तियों को निरस्त करते हुए कहा कि इसके लिए अप्रूवल लिया जाना था और ये वो सब तमाम बातें हुई। जी। तो ये कहीं ना कहीं ये भी ये बता भी रहा है, ये सारा जो कुछ हो रहा है कि कांग्रेस में पचमढ़ी के बाद जो सब कुछ ठीक होने की बात कही गई थी वैसा कुछ नहीं है। अभी भी कांग्रेस में एक दूसरे की खींचतान हो रही है, एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही। चलिए हम मानते जीतू पटवारी ने उत्साह में नियुक्ति कर दी थी, तो केंद्रीय नेतृत्व उसका अनुमोदन कर देता। ठीक बात। जब अगर मध्य प्रदेश को एक लाइन पे लाने की बात चल रही तो अनुमोदन हो जाता। लेकिन हरीश चौधरी का कल का जो पत्र है वो स्पष्ट बता रहा है कि जीतू पटवारी का जो निर्णय था उसको केंद्रीय नेतृत्व ने अमान्य कर दिया है। अब नए सिर जीतू पटवारी भले ही बोले कि हम सब सुलझ जाएगा और 1-2 दिन में सूची आ जाएगी, लेकिन कल के पत्र के बाद जो जिस तरह से चर्चा का दौर है और सारी नियुक्तियां जो जीतू पटवारी द्वारा की गई थी, ये तमाम वो लोग थे जो जीतू पटवारी के बड़े विश्वस्त माने जाते हैं, तो ये तो नियुक्तियां निरस्त हो गई एक तरीके से। चलिए मैं लौटता हूं अरविंद जी, मैं समझता हूं आपकी बात को, लिए चलता हूं भूपेन जी के पास, क्योंकि कांग्रेस का मसला है तो बेहतर वही समझा पाएंगे कि आखिर हुआ क्या। भूपेन जी, लंबे समय से ये प्रयास तो किए जा रहे हैं कि कांग्रेस बेहतर तरीके से काम करे, और पचमढ़ी से आपने एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास भी किया, लेकिन मैसेज के बाद ये बड़ा मैसेज आ जाता है। पहले भी प्रवक्ताओं की सूची आई थी, वो निरस्त हो गई थी, वजह जो भी रही आपकी पार्टी का मसला है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती तो कहीं ना कहीं सवाल भी उठते हैं और फिर बीजेपी को तो बोलने का मौका मिलता है। कार्यकर्ताओं के मन में ये भाव आता है कि जब हमारे बड़े नेता एक नहीं तो हम आगे कैसे काम करेंगे। जी, इसमें जो है बड़े नेताओं के 1 या 2 होने का कोई कारण नहीं है। कारण है प्रक्रियात्मक जो इसमें त्रुटि है, जैसे कि स्वयं हरीश चौधरी जी ने बताया है, वही एक मामला है। दूसरी चीज़ ये है कि संगठन सृजन अभियान के बाद जो प्रक्रियात्मक सुधार करने की जो कोशिश हो रही है पार्टी के अंदर, वही तो बात यहाँ पर हो रही है कि अगर एक सिस्टम बना हुआ है कि अगर लेट डाउन प्रोसीजर है कि वहाँ से अप्रूवल लेना है तो लेना है, उसको जो है चीज़ों को बरकरार करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जो संगठन सृजन अभियान के पहले हुई हैं, उन बातों का इस नई परिस्थिति में कोई लेना देना नहीं है। और जैसा कि जो है स्वयं खुल के उन्होंने, हरीश चौधरी जी ने इसके बारे में बताया है कि कुछ त्रुटियां हुई हैं, उनको सुधार किया जाएगा। तो बस इतनी सी इसमें बात है। इसमें कोई ना तो पावर स्ट्रगल है, ना कोई जो है ऊपर नीचे की बात है।
राजनीति जब कोई फैसले होते हैं या फैसले परिवर्तित होते हैं तो चर्चाएं होती हैं। ये तो सबके लिए जो है, अखबार के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं, मीडिया के लिए भी ज़रूरी हैं, और अपोजिशन के लिए तो जैसे उनको खीर मिल गई तो उनके लिए भी ज़रूरी है। तो ये कोई वैसे ही मसले हैं, एक परसेप्शन बिल्डिंग की बात है। निरस्त करने के बाद आप एक पत्र सामने आ जाता है, वो पत्र ना आता, निरस्त नहीं करना था, मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है, और मैसेज यही जाता, ये तो किसी को पता नहीं था किसकी नियुक्ति होना, ये तो जीतू पटवारी ही जाने, अंदर का भीतर का मामला होगा। देखिए, जो प्रभारी महामंत्री जी हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि ये पत्र जारी नहीं हुआ है, कहीं से लीक हुआ है। अब जो भी जिसने लीक किया होगा उसकी भी जो है बातचीत होगी आगे। जी दुर्गेश जी, आपने लीक करा दिया क्या पत्र? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो ये कांग्रेस का नितांत ही आंतरिक मामला, पर चूंकि भूपेन भाई ने अभी एक बात कही कि इनका एक संगठन सृजन का अभियान चल रहा है, उस संगठन सृजन में हमने लात, जूसे, घूसे, पुशअप्स, अस्तबल के घोड़े, रेस वाले घोड़े, ये सब हम देख चुके हैं। और अब ये भी देखना था कि इन दोनों की जो पावर स्ट्रगल, जो एक शब्द इन्होंने दिया, वो निश्चित रूप से जो कांग्रेस के जड़े हैं, गुट हैं, कबीले हैं, वो पावर स्ट्रगल में ही लगे रहते हैं, और वो स्ट्रगल इनकी सड़कों पर भी दिख रही है। आज हम आपके चैनलों पर भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा भूपेन भैया, हम अपोजिशन में नहीं है, हम सरकार में। आप अपोजिशन को खीर कभी भी नहीं खिला पाओ, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया खीर खिलाने का, आप नहीं खिला सकते हो। और रही बात कांग्रेस की गुटिया संघर्ष की, तो हम तो देखते ही आ रहे हैं मनोज जी, हमेशा से, इतने लंबे समय से जो इनका गुटिया संघर्ष है, वो पूरा प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है। अब ये एक मांडू में इन्होंने प्रशिक्षण लगाया था, उसके बाद विधानसभा में हमने क्या देखा, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन में उतर गए थे सब लोग। और अब यहाँ पे जो पचमढ़ी गए थे, उसके बाद ये हम सड़कों पर इनकी, और जो आज आपने शीर्षक रखा है कि चौधरी की चित पट, चौधरी की चित, पटवारी का पट, पटवारी जी गए पिट। तो ये निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरह से उनको हाशिए पे लाके काम करने का काम किया। और पटवारी जी जब से बने हैं तब से ही वो कहीं ना कहीं फंसे हुए दिखते हैं। पूर्व में देखा आपने, अपनी कार्यकारिणी में फंसे रहे, वो 12 महीने बाद बड़ी मुश्किल से निकल पाए। फिर जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की बात करने की बात आई तो उन्होंने घोषित किए, तो ब्लॉक स्तर पे उनके पुतले जल गए। फिर उन्होंने अभी ये करने का काम किया, उस पर आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने सब नियुक्तियां ही रद्द कर दी। तो पटवारी जी संघर्ष कर रहे हैं वहां पे कि कैसे भी करके वो प्रदेश अध्यक्ष की जो भूमिका, निर्णायक भूमिका है, उसमें दिख जाए, पर वो दिख नहीं पा रहे। चलिए ठीक है। अरविंद जी, आप सुन रहे थे दोनों मेहमानों की बातों को, भूपेन जी की बात को भी आपने सुना और भारतीय जनता पार्टी की बात को भी आपने सुना। लेकिन 2028 की तस्वीर को जब हम देखते हैं, हाल ही में बिहार के चुनाव हुए हैं, एक अलग तरह का मनोबल भारतीय जनता पार्टी के भीतर बढ़ा हुआ होगा, हालांकि उस बीच में बहुत सारे सवाल जवाब है। दूसरी बात यह है कि अब यदि इस तरह कांग्रेस के भीतर चलता रहा, हालांकि भूपेन जी कह रहे हैं कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, आने वाले दिनों में दिखाई देगा, पर ठीक होगा जब तक तो बहुत बिगड़ चुका होगा। अरविंद जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कांग्रेस में पटरी पर लाने की बात चलती है। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए, आप सुन रहे हैं। कांग्रेस में गाड़ी को पटरी पर लाने के प्रयास होते हैं, लेकिन गाड़ी पटरी पर थोड़ी चल पाती है और वापस उतरने लगती है। अब ये भूपेन भाई जैसा वरिष्ठ नेता खुद ही मान रहा कि प्रक्रिया अगर टूटी, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी। अगर कांग्रेस में एक सिस्टम है कि आपको एआईसीसी से अनुमोदन लेना है, तो वो क्यों किया गया? मतलब कहीं ना कहीं टकराहट की स्थिति तो बन रही ना। जीतू पटवारी कोई इतना इनमेच्योर नेता तो है नहीं कि बिना उसके वो जो है उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, और जानकारी नहीं थी तो उन्होंने जानबूझ के ऐसा क्यों किया, और किया तो उसके बाद ये जो चर्चा का दौर कल से शुरू हुआ हरीश चौधरी के पत्र के बाद, अब ये भी बड़ा चौंकाने वाला है कि पत्र हरीश चौधरी कह रहे हैं कि हमने तो जारी नहीं किया। तो जारी नहीं किया तो पत्र कहां से आ गया? क्या इसको सुनियोजित तरीके से भेजा गया? और देखिए, कांग्रेस जो कोशिश कर रही है संगठन नव सृजन के माध्यम से, संगठन सृजन के माध्यम से कांग्रेस कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस की गाड़ी पटरी पे बिल्कुल नहीं आ पा रही। और ये मतलब देखा ना आपने बिहार में जो हम स्थिति देखी, बिहार में हमने जो सारी स्थिति देखी, सारे समीकरण देखे, तो मध्य प्रदेश में कोई बहुत अच्छी स्थितियां कांग्रेस के लिए नजर नहीं आ रही। कांग्रेस में जो उठापटक चल रही है, कांग्रेस में जो कोशिशें हो रही है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता को संतुष्टिदायक नहीं लग रही है। जब आप अपने कार्यकर्ता को ही संतुष्ट नहीं रख पाएंगे तो आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? क्योंकि मैदान में लड़ाई तो कार्यकर्ता लड़ता है।
तो मैदान में जब आपका कार्यकर्ता आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं, वो आपसे संतुष्ट नहीं है, उसका अपनी लीडरशिप में विश्वास नहीं है, तो कैसे आगे गाड़ी बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल ठीक। भूपेन जी, पहले दीपक बाबरिया आए, उस समय भी कुछ इस तरह की स्थिति हुई कि अध्यक्ष वर्सेस उनके बीच में चीजें बातें आई बाहर और फिर वो चले भी गए। उसके बाद फिर दूसरे आए, अब हरीश चौधरी आ गए। तो मैसेज तो कार्यकर्ताओं के बीच में यही जा रहा है कि सब कुछ आप कह रहे हैं कि ठीक है आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन इस संदेश को कैसे ठीक करेंगे? नहीं, देखिए बाबरिया जी ने तो बहुत अच्छा काम किया था, एक बड़ा अच्छा संदेश रहा और जीत का एक रास्ता बना। कमलनाथ जी की भी एक छवि थी, उनके काम करने का ढंग था, सरकार बनाई हमने। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है सरकार खरीद ली, लेकिन जो है सरकार हमारी बनी। उसके बाद जो है जेपी अग्रवाल साहब आए, उन्होंने घर घर जाकर जो है कार्यकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया, उनके घरों में जाके बैठकें की, उनके सम्मान किए, शाल पहनाए, एक बढ़िया माहौल बना। अभी जो वर्तमान में जो स्थिति जो निर्मित हुई है वो संगठन सृजन के कुछ जो नॉर्म्स बने उसके बाद की उपस्थिति है। ये चीज़ भी जो है लोगों को समझ में आ जाएगी। अगर आज हमारी पार्टी ने कहा है कि जिला अध्यक्ष को हमने कुछ अधिकार दिए हैं, पूर्ण अधिकार दिए हैं, तो हमें ये सुनिश्चित करने के लिए तो ये सारी चीज़ें कवायद हो रही है कि ये सुनिश्चित हो कि उसके पास जो है पावर डिलीवर हो रहा है, और इसको करने की हम प्रक्रिया में हैं। तो इसमें कुछ कमी बेसी भी होंगी। जब कोई नया सिस्टम लागू होता है, नए तरीके से सिस्टम अप्लाई किया जाता है, तो कहीं कहीं जो है उसमें चूक भी हो सकती है। लेकिन ये तो एक मानव स्वभाव भी होता है कि जब किसी काम को मैंने किया और मेरे काम को मेरे ऊपर वाले निरस्त कर दें, तो मन में भाव फिर दूसरी, वो चाहे पार्टी में हो चाहे व्यक्ति विशेष के बीच में हो। तो जब एक बहुत बड़े समूह को लेके हम काम करते हैं, एक कहना चाहिए विस्तृत समाज के लिए काम करते हैं, तो उसमें व्यक्ति और ये छोटी छोटी बातें कोई महत्वपूर्ण नहीं होती। ये सब नेता समझते हैं। ये छोटी बात है, मतलब आपके साथ सुधर जाए। आज सुधार तो हो, सुधार ही होगा और इससे अच्छी होगी। और हमारे जो है दुर्गेश भैया को भले हमारी खीर पसंद नहीं हो, खाएंगे एक दिन उन्हें खानी जरूर पड़ेगी, क्योंकि अभी जो है सत्ता में वो सही कह रहे थे कि सत्ता की खीर जो है कि आगे विपक्ष की खीर का स्वाद थोड़ी उन्हें लगेगा, लेकिन हम खिलाएंगे किसी दिन तो आपको स्वादिष्ट लगेगी, चिंता मत करिए। अब बताइए दुर्गेश जी, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि खीर तो हम आपको खिला ही देंगे। वो बात अलग है कि खीर वहां पर कैसी पक रही है और क्या क्या चल रहा है वो आप देख रहे हैं। जी देखिए, जिंदगी भर बस यही भूल करता आया, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता आया। ये कांग्रेस के साथ फिट बैठने वाली चीज। आप प्रेम से जहर खिलाओगे तो वो भी खा लेंगे मेरे भैया। अरे नहीं, ऐसा मत करो। वो जो खीर खिलाने की कांग्रेस से इतनी मोहब्बत हो गई आपको कि जहर भी खा लेंगे आप? नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ भूपेन जी। और कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस कहीं है क्या? कांग्रेस ये सब सपने ही, हमेशा यही सपने देखते रहे, ये मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देखते रहे। कभी बोलते रहे कि ईद पर कमलनाथ जी आ रहे हैं, कभी बोलते रहे 15 अगस्त को आ रहे हैं, कभी 26 जनवरी को आ रहे हैं। वो दिनांक कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा, उन जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़ा रहना पड़ेगा मनोज जी, तब जनता आशीर्वाद देती है। और ये जब जनता के बीच जाएंगे नहीं तो इनकी खीर बनेगी नहीं। ये सपने ही देखते रहे कि हम खीर बनाएंगे। तो इसलिए ये सब चीजें, जिस तरह से जनता 21 सालों से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है ना, वो इसी का यही कारण है कि हम सतत जनता के बीच में रहते हैं। अब ये इन्होंने एक और बड़ी वरिष्ठ नेता है भूपेन जी, पर बातें कर देते हैं कि सरकार खरीद ली। अरे भैया, आप अपनी बोझ नहीं संभाल पाओगे, आप अपना संगठन सृजन कर नहीं पाओगे और ब्लेम भाजपा पर करोगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको एक नए सिरे से, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, इसलिए आप अपने नेताओं को समझा सकते हैं कि नए सिरे से आपको काम करना पड़ेगा, वरना संगठन सृजन को तो वो अस्तबल बता के गए आपके नेता। तो उस अस्तबल में आप किस रेत के घोड़े हो, आप लंगड़े हो या सर्कस वाले घोड़े हो या शादी वाले घोड़े हो, वो आपको, आपके कांग्रेस को तय करना है। हम तो निश्चित रूप से ये चाह रहे हैं कि हमारा विपक्ष एक सशक्त विपक्ष हो, वो जनता की आवाज उठाने वाला विपक्ष हो। पर ये विपक्ष कुछ कह रहे हैं भूपेन जी, सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं। 10 सेकंड का वक्त है सर, कह दीजिए। इन्होंने सरकार खरीदी नहीं, ये कह रहे हैं। बिल्कुल मुझे लग रहा था कि मौका दिया आपको। ये जो है इनने खरीदी नहीं, लेकिन जो खरीदे हुए लोग गए हैं, हालात इतने बुरे हैं कि इनके अध्यक्ष को जाके मंच पे उनकी जो है खीर पकानी पड़ रही। सुन तो लो भैया, एक गुलदस्ते से दो नेता निपट रहे हैं, ये तो आप भी देख रहे हो ना, आपको आनंद आ रहा होगा। अभी सागर में जो दृश्य उपस्थित हुआ है वो इसी खीर का हुआ है जो आप पकाना चाह रहे हो।
तो आपकी जी, खीर भी हम सबको दिखाई पड़ रही है, तो ये जो है सब इसको भी देखते चले तो अच्छा है। अरविंद जी दिखाई क्या, आपको क्या समझ आ रहा है, कैसे आखिर रास्ता क्या है कांग्रेस के पास यदि इस तरह की स्थिति निर्मित होती तो? नहीं देखिए मनोज जी, अगर कांग्रेस इसी रास्ते पे चली, जो हम स्थितियां देख रहे हैं मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से, हारने के बाद जो स्थितियां देख रहे हैं, वो लगातार जो स्थिति बन रही है, उसमें अगर कांग्रेस इसी रास्ते पे चली तो मुझे कांग्रेस के लिए तो मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस को अपनी चाल बदलना पड़ेगी। कांग्रेस अगर इसी चाल से चलती, इसी रास्ते पे चलती, तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो। दूसरा, मैंने आपसे कहा ना कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी की ग्राह्यता पर ही प्रश्न चिन्ह है। जिस पार्टी में उसका कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं माने, जिस पार्टी के नेता अपने प्रदेश अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं माने और उसकी टांग खिंचाई में लगे रहे, वो पार्टी आखिर कैसे आगे आ सकती है? चलिए सर, मुझे लग रहा है कि आपकी बात को कांग्रेस समझेगी, और हालांकि कांग्रेस का अंदरूनी मसला है और काफी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस में, और ऑपरेशन सृजन जो अभी दिखाई दिया, एक नया नवाचार करने का प्रयास किया है और सृजन के जरिए जोड़ने का प्रयास था। लेकिन अभी तो जो स्थितियां दिख रही है वो सच है कि उस तरह की नहीं है कि 28 में, लेकिन कांग्रेस बड़ी पार्टी है, 18 में मौका भी दिया जनता ने, और जनता भी चाहती है कि विपक्ष मजबूत होकर उभरे, पर ऐसे में कैसे उभरेगा, ऐसे कई सवाल हैं, आने वाले दिनों में समझ आएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर, और दुर्गेश केसवानी जी, भूपेन जी और साथी अरविंद जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद।